नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। इसमें पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसके 3 खंड पिछले वीडियो भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा खंड से प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा खंड। कौशिक सुनहु से लेकर कतई प्रतापु तक है। शब्दार्थ जाने। कौशिक विश्वामित्र, निरंकुश उदंड, खोड़ी दोष, घालक कुल को नष्ट करने वाला, भानुवंश, सूर्यवंश, सूर, सूरवीर, कवल, ग्रास शिकार, अक्षोभा और क्रोधी। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु शंकु। व्याख्या। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बहुत ही कुटिल और कुबुद्धि है। काल के वशीभूत होकर यह अपने ही कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से मूर्ख, निडर और उदंड। काल कवल खोई है छन माही, कहो पुकारी खोड़ी मोहिनाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बतलाकर रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने हुमो तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहुवरनी। व्याख्या। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके रहते आपके प्रताप का वर्णन कौन कर सकता है। आप अपने मुँह ही से अपने कार्यों की प्रशंसा अनेक प्रकार से कर चुके हैं। अगली पंक्ति। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि की दुसह दुख सहूँ। वीरवती तुम धीर अछोहा, गाड़ी देह न देत न पावहु शोभा। व्याख्या। इतने पर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो आप फिर और कुछ कह दीजिए। क्रोध रोककर इस दुख को सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते। अगली पंक्ति है। सुर समर करनी करही, कहीं न जाना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। व्याख्या। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। यदि आप सूरवीर हैं तो वीरता दिखाइए। कायरों की भांति बढ़ चढ़ कर बातें न बनाए। काव्य सुंदर। लक्ष्मण के मुख से सच्चे वीर के गुणों का वर्णन करवाया गया है। भानुवंश राकेश कलंकु में रूपक अलंकार है। करनि करहि कही, निपट निरंकुश में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ क और न वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रवाहपूर्ण अवधि भाषा का प्रयोग है। अगली पंक्ति। तुम तो कालु से लेकर बुझ अबुझ तक है। शब्दार्थ जाने। कालु मृत्यु, घोड़ा भयंकर, बधजोगु वध करने योग, अक्रूर दयाहीन, उड़ीन ऋण मुक्त, कटुवादी करवे वचन बोलने वाला, साचा सचमुच, कोही क्रोधी, अयमय लोहे का बना हो। तुम तो कालु हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊं कर घोरा। व्याख्या सुने। भरी सभा में परशुराम के इस तरह धमकाने पर लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के यह कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने क्रोध में भरकर अपने फरसे को सीधा कर लिया और बोले, अब जन दे दोसु मोहि लागू, कटुवादी बालक बधु जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मर निहार भाषाचा। कि आप लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध योग्य हो गया है। मैं इसे बालक समझकर बहुत देर छोड़ता रहा, पर अब तो यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा, क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोह। सुने।
परिस्थितियां बिगड़ती देखकर विश्वामित्र जी ने हस्तक्षेप करते हुए परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आप तो साधु हैं और साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए इसे क्षमा करें। परशुराम बोले, मैं अत्यधिक क्रोधी और निर्दयी स्वभाव का हूँ। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खरा कटु वचन भी कहे जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नौते ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। इतने पर भी अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके प्रेम और सद्भाव के कारण, अन्यथा मैं इसे फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उरीन हो गया होता। अगली पंक्ति, गाधि सुनु का हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ। आय मैं खार न ऊख मया, अजहु न बूझि अबू। व्याख्या, परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर बोले, मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब क्षत्रियों को हराने के कारण वे राम लक्ष्मण को भी समान क्षत्रिय ही मान रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा यानी तलवार है। कहने का तात्पर्य है कि राम लक्ष्मण पर सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है और मुनि परशुराम अज्ञानियों की तरह उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। काव्य सौंदर्य, परशुराम के बड़बोलेपन और अनावश्यक क्रोध को देखकर लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम पर व्यंग किए गए हैं। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, जैसे हरा ही हरा सूझना। अंतिम वर्ण तुकांत होने से संपूर्ण पद में अत्यानुप्रास अलंकार दर्शनीय है। ओज युक्त शब्दावली है। वीर तथा रौद्र रस की विद्यमानता है। चौपाई दोहा छंदों का सुंदर निर्वाह हुआ है। अगला है, कहहु लखन से लेकर रघुकुल भानु तक। शब्दार्थ सुने। सीलू स्वभाव, बाढ़ा बढ़ गया। रन युद्ध, नेवारे मना किया। सैन्य आँखों के इशारे से। कृषाणु आग, नीके भली प्रकार। सुभट वीर योद्धा। गाढ़े अच्छे, सरिस समान। कहहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उड़िन भय नीके, गुरु ऋनु महा रहा सोच वर जी के। व्याख्या सुने। लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो उरीन हो ही चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। अगली पंक्ति, सो जनु हमरहि माथे काढ़ा, दीन चढ़ी भय ब्याज बर बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोल। व्याख्या सुने। आप वह हमारे माथे मरना चाहते हैं। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। चलिए, आपके हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। सुने कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृपदोहि। व्याख्या सुने। लक्ष्मण के मुंह से यह कटु वचन सुनकर परशुराम ने क्रोध में भरकर अपना फरसा संभाल लिया और सारी सभा में हाय हाय चीख पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भृगुवर, आप अपना फरसा मुझे दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। अगली पंक्ति, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवार। व्याख्या, हे राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी लोगों से सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता में फूले फिर रहे हैं। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों से संकेत से और अपनी बोलने से मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप किसान, बढ़ते देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भान। इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग्य वचन परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति का काम कर रहे हैं। बात बढ़ती देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचनों में बोले,
काव्य सुंदर। परशुराम से व्यंग वचन कहते हुए लक्ष्मण जी अपनी सीमाएं लांघ गए। लखन उतर आहुति सरिस तथा जल सम वचन में उपमा अलंकार का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग, संवादात्मक शैली होने के कारण नाटकीयता का समावेश, गेयता का गुण विद्यमान। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पढ़ते रहिए।